तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर मीन्स ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो देखिए बच्चा, ये जो ट्रांसफार्मर है, सबसे पहली बात तो ये जो है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमने क्या कहा कि ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है, चाहे ऐसे कह लो। अब इसका काम क्या होता है? तो लाल, इसका काम जो होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा के विभव को बदलने में या कहो परिवर्तित करने के काम में लाया जाता है। तो क्या हमने कहा कि ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है, यानी कि डिवाइस है। अब इसकी सहायता से, यानी कि विद द हेल्प ऑफ, क्या करते हैं बच्चा? तो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को बदलने के काम आता है या कहो परिवर्तित करने के काम आता है। अब दूसरी बात लाल, अगर देखा जाए तो ये जो ट्रांसफर होता है ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? हमने कहा दो प्रकार का होता है। नंबर एक अपचयी ट्रांसफार्मर, और उसके बाद में बच्चा जो नंबर दो होता है वो उच्चयी ट्रांसफार्मर। तो आप देखिए, हमने यही तो लिख रखा है ट्रांसफार्मर में, क्या कि यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है। क्या बच्चा? हमने कहा कि यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है, जो हमने कहा था कि जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आता है या कहो बदलने में इसका उपयोग किया जाता है या बदलने में किया जाता है, जैसा आप लिखने चाहो। फिर बच्चा हमने कहा कि ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बच्चा होते हैं? ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला अगर प्रकार पूछा जाए तो अपचयी ट्रांसफार्मर। क्या बच्चा? अपचयी ट्रांसफार्मर। पहला क्या है? अपचयी ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये तो अपचयी ट्रांसफार्मर हुआ। और उसके बाद में जो बच्चा दूसरा हमारा होता है वो उच्चयी ट्रांसफार्मर। दूसरा उच्चयी, पहला अपचयी और दूसरा उच्चयी ट्रांसफार्मर। अब ये जो आपका अपचयी ट्रांसफार्मर बच्चा होता है पहला, इसका क्या काम होता है? तो देखिए ये करता क्या है। ये उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को, हमने क्या कहा कि उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव वाली प्रबल धारा में कन्वर्ट करता है। इसका बच्चा क्या काम होता है? ध्यान रखना, क्या हमने कहा कि उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा, ये जो आपका अपचयी ट्रांसफार्मर है ये क्या करता है? उच्च विभव की जो निर्बल प्रत्यावर्ती धारा होता है उसको ये प्रबल वैद्युत धारा में बदलता है। यानी कि ये क्या करता है? उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को कम विभव वाली या कहो निम्न विभव वाली क्या करता है? प्रबल धारा में बदल देता है। और ये बच्चा इसके जस्ट क्या करता है? अपोजिट वर्क करता है उच्चयी ट्रांसफार्मर। कैसे? तो देखो, उच्चयी ट्रांसफार्मर क्या होता है, वो अभी बच्चा क्या कर रहा था, ये जो है उच्च विभव की निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की प्रबल धारा में बदल रहा था। और ये क्या करता है? ये निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को, हमने क्या कहा कि ये निम्न विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को क्या करता है? उच्च विभव वाली निर्बल वैद्युत धारा में बदलता है। मतलब ये बच्चा क्या करता है? ये प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को क्या करता है? निर्बल में बदलता है। अब वो बच्चा वहां से देखिए निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को किस में बदल देता है? प्रबल में बदल देता है। किस में बदल देता है? प्रबल में बदल देता है। तो ये बच्चा थे आपके दोनों ट्रांसफार्मर, अपचयी ट्रांसफार्मर और उसके बाद में बच्चा क्या था? उच्चयी ट्रांसफार्मर। दूसरी बात बच्चा देखो, ये हमने दो चित्र बना रखे हैं, ये कैमरे में नहीं आ रहे होंगे, अभी हम नीचे कैमरा इसका डाउन कर देंगे। अब बच्चा अगर हम बात करें इसके कंस्ट्रक्शन की, मतलब इसके रचना की, तो इसकी रचना डियर क्या होती है? तो देखो इसमें होता क्या है, इसमें जो है बच्चा, इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके एक क्रोड तैयार की जाती है। क्या तैयार की जाती है बच्चा? क्रोड।
अब तुम सोच रहे होगे कैसे, तो थोड़ा समझने के लिए आप अगर हाथ में बुक ले लो या कॉपी ले लो, तो देखो एक के ऊपर एक पेज रखा रहता है, एक के ऊपर एक पेज चढ़ा रहता है। तो यहां पर डियर जो क्रोड तैयार की जाती है, जैसा कि देखिए हमने चित्र में दिखाया है पटलित क्रोड, तो इसमें क्या करते हैं, एक के ऊपर मतलब ऐसे पतली पतली आप क्या करो, पत्तियां उठाते जाओ, एक के ऊपर एक नरम लोहे की पत्तियों को लगाते जाओ धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो क्या बनेगी, एक पटलित क्रोड बनती है। डियर क्या बनती है, एक पटलित क्रोड बन जाती है। तो बच्चा हमने क्या कहा कि इसमें जो है नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रख करके क्या बनाते हैं, पटलित क्रोड बनाते हैं। क्या बच्चा बनाते हैं, पटलित क्रोड बनाते हैं। और ये जो डियर क्रोड होती है, पटलित क्रोड, ये आयताकार शेप में हो सकती है या फिर गोलाकार शेप में हो सकती है। चाहे आप आयताकार में बना दीजिए या बना दीजिए गोलाकार में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या बना इसका कंस्ट्रक्शन का, कि इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को हम क्या करते हैं, एक के एक ऊपर एक चढ़ाते जाते हैं या कहो रखते हैं, और रख करके क्या करते हैं, एक पटलित क्रोड बना देते हैं। और ये बच्चा क्रोड हमने कहा आयताकार हो सकती है या फिर गोलाकार हो सकती है। तो देखिए बच्चा, यहीं से तो हमने कंस्ट्रक्शन को आपके स्टार्ट किया है, मींस रचना को। क्या लिखा है कि इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को क्या एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया। कैसा भी हमने कहा था, आयताकार या फिर गोलाकार पटलित क्रोड होता है। क्या बच्चा होता है, इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया एक आयताकार या गोलाकार क्या होता है बच्चा, पटलित क्रोड होता है। अब ये जो पटलित क्रोड बनाया, इसमें जो पत्तियां तुमने एक दूसरे के ऊपर रखी हैं, इनके बीच बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा हम कहेंगे गैपिंग कर देते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे से थोड़ा दूर रखते हैं। क्यों बच्चा दूर रखते हैं, अगर पास पास रखेंगे ये सट जाएंगी, तो इसमें क्या होगा, भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी। क्या उत्पन्न हो जाएंगी, भंवर धाराएं। और जब लाल मेरा इसमें भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, तो इससे देखो होगा क्या, इससे ये होगा कि यहां पर एनर्जी लॉस जो है, यानी कि ऊर्जा हानि बहुत ज्यादा होगी। तो अब इससे क्या होगा, इससे भाई जो है हमारी एनर्जी की खपत क्या होगी, बढ़ेगी ना बच्चा। तो इसलिए पत्तियों में थोड़ी सी क्या करते हैं, गैपिंग कर देते हैं। तो आगे देखिए, तो फिर से हम स्टार्टिंग से वही कि बताते हैं आपको कि इसमें बच्चा हमने अभी क्या कहा कि नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रख दो और रख करके एक आयताकार या फिर गोलाकार का बना दो, पटलित क्रोड बना दो। का बना दो, पटलित क्रोड बना दो। और फिर क्या करो, हमने कहा पत्तियां एक दूसरे से अलग रखी जाती हैं, मतलब बहुत बारीक सा गैप, अलग मतलब थोड़ा सा गैपिंग करके या कहो अलग रखी जाती हैं। क्यों हमने कहा, क्योंकि अगर अलग नहीं रखोगे तो भंवर धाराएं उत्पन्न हो जाएंगी, और अलग अलग रखोगी तो भंवर धाराएं उत्पन्न होगी, लेकिन बहुत कम बच्चा। वैसे क्या होगा, वैसे ज्यादा मात्रा में बच्चा उत्पन्न हो जाएंगी, तो जिससे कि क्रोड में भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो। क्यों ये गैपिंग होती है, ताकि भंवर धाराएं लाल मेरा क्या हो, कम उत्पन्न हो। तो हमने कहा था जब भंवर धाराएं उत्पन्न नहीं होंगी, यानी कि कम उत्पन्न होंगी, क्योंकि बहुत कम है तो हम कह सकते हैं नहीं उत्पन्न होंगी। तो बच्चा जब कम उत्पन्न होंगी, इससे क्या होगा, ऊर्जा हानि यानी कि एनर्जी लॉस क्या होगा, कम होगा। और इस क्रोड पर तांबे के तार की अलग अलग दो कुंडलियां भी लपेटी जाती हैं। अब जब बच्चा ये हमने क्रोड बना ली, हमने क्या कहा, नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रख के एक आयताकार गोलाकार क्रोड बनाया जाता है। पत्तियों में थोड़ा गैपिंग वगैरह दे दो ताकि भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो। भंवर धाराएं कम उत्पन्न होंगी, एनर्जी लॉस कम होगा। अब इसी क्रोड में बच्चा क्या होता है, दो कुंडलियां लगाई जाती हैं। क्या होती हैं, दो कुंडलियां। अब वो कौन सी होती है, एक कुंडली में तांबे के मोटे तार के कम फेरे, एक कुंडली में तांबे के तार के कम फेरे, और दूसरी कुंडली में बच्चा तांबे के पतले तार के क्या होते हैं, अधिक फेरे होते हैं। हमने क्या कहा कि इसमें जो है तांबे के मोटे तार की एक कुंडली बनाते हैं, और जिसमें मोटे तार की जो फेरा लगाते हैं, मोटे तार वाली कुंडली में कम फेरे होते हैं, और जो पतले तार की कुंडली होती है उसमें ढेर फेरे लगा देते हैं। और ये जो मोटे तार वाली बच्चा कुंडली होती है,
इसे हम क्या कहेंगे, जो पहली वाली हमने बनाई ये प्राथमिक कुंडली होगी, और जो पतले तार ढेर फेरों वाली बनाई वो बच्चा मेरा क्या होगी, द्वितीयक कुंडली होगी। क्या डियर होगी, उसे हम लोग द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो हमने क्या कहा, इसमें क्या करते हैं, एक के ऊपर एक पत्ती रख करके एक क्या बनाते हैं, आयताकार गोलाकार क्या बना देते हैं, क्रोड बना देते हैं। पत्तियों में गैपिंग दी जाती है, भंवरधाराएं कम उत्पन्न हो, एनर्जी लॉस इससे क्या होगा, कम होगा। इसमें बच्चा क्या होती है, दो कुंडलियां होती हैं। एक तो क्या होती है, मोटे तार के कम फेरे की कुंडली, इसे प्राथमिक कुंडली, और एक होती है पतले तार के अधिक फेरों कुंडली, इसे द्वितीय कुंडली कहा जाता है। तो देखिए बच्चा यही हमने लिख रखा है, क्या कि हमने क्या कहा, इसमें क्या होता है, इसमें जो है दो कुंडली होती है, एक कुंडली में तांबे के मोटे तार कम फेरे तथा दूसरी कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। इसमें पहली कुंडली को हम लोग प्राथमिक कुंडली कहते हैं और दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। और इस प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है इसे हम लोग बच्चा ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं लाल मेरा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। जबकि अगर हमें अपचाई ट्रांसफार्मर बनाना है तो यह उसके जस्ट विपरीत होता है। अपचाई ऊंचाई के जस्ट क्या होता है, विपरीत। अब तुम सोच रहे हो जस्ट विपरीत क्या होगा, तो देखिए यहां पर हमने दिखा रखा है ऊंचाई और अपचाई। तो हमने अभी ऊंचाई ट्रांसफर में क्या बनाया था, ये बच्चा देखिए थोड़ा सा हमने ब्लैक बनाया है, यहां पर ध्यान से देखिए, ये थोड़ा मोटा, हमने मोटा तार दर्शाया है, ये पतला तार। यहां पर देखिए हमने 1 2 3 4 फेरे, मोटे तार के 4 फेरे दिखाए हैं, जबकि पतले के 1 2 3 4 5 6 फेरे दिखा दिए हैं। 6 फेरे, इसका मतलब ये शो कर रहा है कि मोटे तारे कम फेरे और पतले तारी जो दूसरी कुंडली है यानी कि द्वितीय कुंडली उसमें अधिक फेरे हैं। और इस प्रकार एक ट्रांसफार्मर ऊंचाई, और हमने कहा अपचाई इसके क्या होता है बच्चा, जस्ट अपोजिट यानी कि उल्टा होता है। तो उल्टा कैसे होगा, तो देखो इसमें जो प्राथमिक कुंडली बनेगी उसमें पतले तार के अधिक फेरे होंगे, देखिए जैसे हमने यहां पर लगाया था। और जबकि जो मोटे तार की कुंडली बच्चा होगी इसे हम क्या कहेंगे, द्वितीय कुंडली कहेंगे। और इसमें क्या होंगे, मोटे तार कम फेरे, यानी कि हम ये कहेंगे जो इसमें प्राथमिक का काम करेगी इसमें द्वितीयक का काम करेगी, और जो इसमें द्वितीयक का काम करेगी वो इसमें किसका बच्चा, प्राथमिक का काम करेगी। तो ये इसके क्या होता है, हमने कहा डियर जस्ट अपोजिट होता है। लाल मेरा क्या होता है, ये इसके जस्ट अपोजिट होता है। अब बच्चा हम इसकी देखेंगे क्रियाविधि, मतलब इसका क्रियाविधि क्या होता है। तो देखिए जैसे ही हम क्या करते हैं, ये जो प्राथमिक कुंडली है, क्योंकि हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाए हैं, प्राथमिक कुंडली का क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली को विद्युत वाहक बल स्रोत से जोड़ते हैं। जो हमारी पहली कुंडली है इसको बच्चा हम विद्युत वाहक बल स्रोत से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब यार जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज को विद्युत वाहक बल से जोड़ दिए हो तो उसमें क्या होगा, उसमें तेल थोड़ा ही प्रवाहित होगा, धारा प्रवाहित होगी, उसमें क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो वही बच्चा लिखा है कि प्राथमिक कुंडली को जैसे ही हम विद्युत वाहक बल स्रोत से जोड़ते हैं जिससे कुंडली में क्या, प्रत्यावर्ती धारा बहती है। अब प्रत्यावर्ती धारा में आप जानते हो कि प्रत्यावर्ती धारा में एक अर्धचक्र में एक दिशा में, तो दूसरी अर्धचक्र में कहां बहती है धारा, विपरीत दिशा में। तो देखिए वही तो लिखा है कि प्राथमिक कुंडली को विद्युत वाहक बल स्रोत से जैसे जोड़ेंगे वैसे ही क्या होगा, कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहेगी, जो पहले अर्धचक्र में एक दिशा में तथा दूसरे अर्धचक्र में विपरीत दिशा में बहती है। अब जब बहेगी तो जब भैया उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो क्रोड में क्या होगा, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। परिवर्ती मतलब बदलने वाला, तो एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो जैसा कि हम जानते हैं तब द्वितीय कुंडली में फ्लक्स का मान बदलता है, यानी कि फ्लक्स परिवर्तन होता है। अब फ्लक्स परिवर्तन से होता क्या है, आपने क्या बच्चा, हमने फैराडे के नियम में आपको पढ़ा रखा है। क्या हमने कहा कि फैराडे के नियमों में बच्चा हमने आपको पढ़ा रखा है। तो बच्चा क्या पढ़ा रखा है कि फ्लक्स जैसे परिवर्तन होगा तो द्वितीय कुंडली में क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बच्चा क्या, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक बार हम पुनः आपको बता दे रहे हैं, क्या हमने कहा कि प्राथमिक कुंडली को जैसे विद्युत वाहक बल स्रोत से जोड़ते हैं वैसे क्या होता है, कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहेगी, जो पहले अर्धचक्र में एक दिशा में तो दूसरे अर्धचक्र में दूसरी, यानी या कहो विपरीत दिशा में बहेगी, जिससे क्रोड परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इससे द्वितीय कुंडली फ्लक्स परिवर्तन होगा और द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि हमारी जो ये प्राथमिक
कुंडली है, यानी कि प्राइमरी क्वाइल, क्या बच्चा, P फॉर प्राइमरी, जो प्राथमिक कुंडली है, इसमें हमने कहा फेरों की संख्या NP है। NP का मतलब बच्चा, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि फेरों की संख्या, और P मतलब प्राथमिक कुंडली यानी कि प्राइमरी क्वाइल। तो NP, तो हमने क्या कहा कि मान लिया प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, NP है, तथा द्वितीयक कुंडली में बच्चा क्या है, तथा द्वितीयक कुंडली में एक बच्चा यहां से क्या करना, डबल डबल हो गया तो एक द्वितीयक हटा दो, तो हमने क्या कहा बच्चा, तथा द्वितीयक कुंडली में क्या है, फेरों की संख्या NS, तो N फेरों की संख्या, S बच्चा क्या है, सेकेंडरी क्वाइल, NS है। तब फैराडे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से, तो जो फैराडे का बच्चा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, उसमें हम जब प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल देखेंगे तो ये प्रेरण नियम था क्या बच्चा, कि फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। फ्लक्स परिवर्तन की, भाई हमने क्या बताया था कि फ्लक्स परिवर्तन की दर यानी कि डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर विद्युत वाहक बल E के बराबर। और यदि फेरों की संख्या N हो तो बच्चा यहाँ क्या करना, N बढ़ा देना, यानी कि N डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी बराबर विद्युत वाहक बल। यही तो बच्चा हमारा नियम था किसका, फैराडे का। तो देखिए यहां से डियर, इस कंडीशन में जो प्राथमिक कुंडली के लिए विद्युत वाहक बल बनेगा वो क्या बनेगा, वो लाल मेरा बनेगा, आप देखेंगे EP, क्योंकि विद्युत वाहक बल E, लेकिन प्राथमिक कुंडली यानी कि EP प्राइमरी क्वाइल के लिए EP बराबर बच्चा क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस NP, क्योंकि NP क्या है, प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या NP, और यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बटे डियर क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। हमने कहा लाल मेरा ये समीकरण नंबर क्या हमने बनाया, 1। अब ऐसे द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो डियर द्वितीय कुंडली के लिए क्या हो जाएगा, ES, क्या हो जाएगा ES, तो ES बराबर डियर क्या बनेगा, माइनस का NS और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये हमने कहा समीकरण नंबर बच्चा क्या है, 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 भाग 1 क्या डियर कर देंगे, हमने कहा यहां से कि समीकरण 2 भाग 1, हमने क्या कर दिया, समीकरण 2 भाग 1। तो बच्चा 2 क्या है, यहां से देखेंगे आप, ES अपॉन डियर क्या हो गया, EP, ये ES अपॉन EP बराबर, ES देखो क्या है बच्चा, माइनस का NS, और NS गुणे कितना है, डेल्टा फाई B अपॉन, या डेल्टा फाई कहो, क्या डेल्टा फाई रखो बच्चा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा फाई हमने लिया था, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अब फिर बच्चा बटे क्या है, EP, तो ये पूरा क्या होगा, पलट जाएगा बच्चा, पूरा का पूरा क्या होगा, आप देखेंगे ये पूरा पलट जाएगा। तो पलट के डियर देखिए कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा बटे में, चलो पहले लिख देते हैं, जब बटे में बच्चा ये क्या हो जाएगा, यहां से ये चल रहा है NP, और गुणे बच्चा वही डेल्टा फाई अपॉन डियर क्या है, डेल्टा टी, अपॉन क्या है बच्चा, डेल्टा टी। ध्यान से अगर देखें तो डेल्टा फाई और इधर से डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, दोनों तरफ से डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे बच्चा, क्या हो गए, दोनों तरफ से कैंसिल हो गए। तो डियर जब कैंसिल हो गए तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये बचा ES अपॉन EP, क्या बचा डियर, ES अपॉन EP इक्वल, इधर से देखो डियर क्या चल रहा है, NS, क्या चल रहा है भाई, माइनस माइनस भी तो खत्म हो गया, NS अपॉन लाल क्या चल रहा है, NP, क्या चल रहा है, NS अपॉन NP। अब यहां तक पहले हम एक बार और इसको कर देते हैं बच्चा, आपको बता देते हैं शॉर्ट, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हमने क्या कहा था कि ट्रांसफार्मर क्या है, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम में लाया जाता है या काम करता है। 2 प्रकार के होते हैं, अपचयी ट्रांसफार्मर और बच्चा क्या, उच्चयी ट्रांसफार्मर। अपचयी ट्रांसफार्मर क्या करता है, यह उच्च विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव वाली प्रबल धारा में बदलता है। फिर हमने कहा बच्चा उच्चयी ट्रांसफार्मर ये क्या करता है, निम्न विभव वाली प्रबल धारा को उच्च विभव वाली निर्बल वैद्युत धारा में बदल देता है। फिर हमने कहा बच्चा रचना, इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर हमने क्या कहा था, गोलाकार या आयताकार एक क्रोड बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है बच्चा मेरा, एक क्रोड बनाई जाती है। अब इसके बाद में क्या होता है, इस क्रोड में जो पत्तियां होती हैं एक दूसरे अलग रखी जाती हैं, क्यों, ताकि भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो, ऊर्जा हानि कम हो। और इस क्रोड पर तांबे के तार की 2 कुंडलियां होती हैं, एक तो मोटे तार के देखो कम फेरो कुंडली, इसे प्राथमिक कुंडली,
और दूसरी बच्चा क्या होती है, पतले तारी ढेर सारे फेरों की कुंडली। इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, द्वितीयक कुंडली कहते हैं। क्या बच्चा कहते हैं, द्वितीयक कुंडली कहते हैं। इस प्रकार के ट्रांसफार्मर को उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं, जबकि अगर अपचाई की बात करो तो अपचाई जस्ट इसके क्या है, अपोजिट है। क्या बच्चा है, इसके जस्ट अपोजिट है क्रिया विधि। अब इसके बाद में तो प्राथमिक कुंडली को विद्युत वाहक बल स्रोत जुड़े हो तो क्या हुई है बच्चा, जो आपका डिवाइस है उसमें क्या है, वो यह प्राथमिक कुंडली है जो बच्चा, उसमें क्या होगा, धारा बहेगी। और धारा पहले अर्धचक्र में एक दिशम और दूसरे अर्धचक्र में एक विपरीत दिशम या कहो दूसरी दिशम, जिससे क्रोडम परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा, द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन होता है और द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब माना कि प्राथमिक में ये कितना है, एनपी है फेरों की संख्या, और द्वितीयक में बच्चा क्या है, एनएस है, यानी कि सेकेंडरी कॉइल। तब हमने कहा फैराडे का नियम लगा दिया, तो फैराडे के नियम से ईपी बराबर माइनस एनपी अपॉन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ईएस बराबर एनएस अपॉन डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। समीकरण 1 2 बनाया और 2 को 1 से बच्चा भाग कर दिया तो क्या आया, ईएस बटे ईपी बराबर एनएस बटा एनपी। अब बच्चा अगर आपको नोट्स बनाना है तो ट्रांसफार्मर हेडिंग डालना, क्या करना, शुरुआत से ये यहां तक लास्ट तक लिखते चले आना और साइड में क्या करना, ये दोनों चित्र बना देना। ठीक है, अब इसका आगे का करेंगे। तो बच्चा ये हमारा आया ईएस अपॉन ईपी इक्वल एनएस अपॉन एनपी। अब अगर हम मान लें कि हमारा जो पहला परिपथ है या प्राथमिक परिपथ, कुछ भी आपको, प्राथमिक परिपथ में प्रतिरोध जो है वो बच्चा नगण्य है। प्रतिरोध का मान हमने क्या कहा, नगण्य। तो यार हम जैसा कि जानते हैं अगर प्रतिरोध का मान नगण्य कर देंगे तो उसमें ऊर्जा हानि या कहो ऊर्जा का ह्रास जो है वो नहीं होगा या कहो नगण्य होगा। ठीक है, और नगण्य होगा यानी कि ना के बराबर, तो हम यही कहेंगे कि नहीं होगा। तो इस कुंडली में, इस स्थिति में जो प्राथमिक कुंडली में वैद्युत वाहक बल है, क्या बच्चा हमने कहा, इस स्थिति में प्राथमिक कुंडली का जो वैद्युत वाहक बल है वह उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होगा, लगभग बराबर होगा। तो यार जब विभवांतर के लगभग बराबर होगा तो हम इस कंडीशन में कहेंगे क्या, इस कंडीशन में बच्चा कहेंगे क्या, अब हम इस कंडीशन में इसी को कहेंगे कि यही होगा डियर ईएस अपॉन ईपी, ईएस अपॉन ईपी इक्वल, यहां से डियर क्या होगा, अब ईएस भाई प्राइमरी कुंडली के लिए अगर हम देखेंगे तो क्या बन जाएगा, वीपी बन जाएगा ईएस की जगह, क्योंकि वीपी विभवांतर बराबर होगा और ईएस की जगह वीएस। तो ईएस अपॉन ईपी इक्वल बच्चा हम इसको क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे वीएस अपॉन वीपी। क्या डियर हम कहेंगे, वीएस अपॉन वीपी। और इक्वल हम क्या कहेंगे, एनएस अपॉन एनपी। इक्वल डियर क्या कहेंगे, एनएस अपॉन एनपी। और इक्वल स्मॉल आर, यहां पर जो बच्चा ये स्मॉल आर है इसे हम लोग परिणमन अनुपात कहते हैं। क्या डियर हमने कहा कि जहां स्मॉल आर इक्वल क्या है, परिणमन अनुपात है। क्या बच्चा है, परिणमन अनुपात है, परिणमन अनुपात है। हमने कहा यहां पर आर क्या है, परिणमन अनुपात है, और इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। क्या बच्चा कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब अगर हम ऐसा मान लें कि हमारे पास जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक बच्चा कुंडली है, इनमें बहने वाली धाराएं जो हैं क्या है, हम लिख देते हैं कि यदि, ऐसे लिख लो कि यदि प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में बहने वाली धाराएं क्या हो बच्चा, आईपी व आईएस हो, तब हमने क्या कहा, ये प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में बहने वाली धाराएं क्रमशः बच्चा आईपी और आईएस हो, चाहे और बढ़ा लो कि ऊर्जा क्षय भी क्या हो, नगण्य हो। तो बच्चा आईपी व आईएस हो तब आप इतना ही लिख लेना कि क्या, यदि प्राथमिक व द्वितीय कुंडली में बहने वाली धाराएं आईपी और आईएस हो, तब हम जानते हैं क्या होगा इस कंडीशन में, जो प्राथमिक कुंडली में शक्ति है वो द्वितीय कुंडली की शक्ति के बराबर होगी। तो इस कंडीशन में हम बच्चा क्या कहेंगे कि प्राथमिक कुंडली की
प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर बच्चा क्या होगा, द्वितीयक, क्या होगा, द्वितीयक कुंडली की शक्ति, द्वितीयक कुंडली की शक्ति। तो डियर इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, जैसा कि हम जानते हैं शक्ति अगर बात करें तो P बराबर क्या होता है डियर, VI होता है। क्या होता है, P बराबर VI होता है। तो यहां से प्राथमिक कुंडली के लिए अगर देखें, प्राइमरी के लिए लगा दें तो VI क्या कहेंगे, VP IP, और द्वितीयक के लिए क्या कहेंगे, VS IS। तो बच्चा इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, देखो प्राथमिक कुंडली के लिए P बराबर VI होता है शक्ति, तो यह बच्चा क्या बनेगा, VI यानी कि VP, और इधर से डियर क्या कहेंगे, IP बराबर द्वितीयक कुंडली के लिए क्या कहेंगे बच्चा, VS, और डियर इधर से हम क्या कहेंगे, IS। अब बच्चा अगर यहां से देखो तो IS गुणम है, इसको इधर भेजो तो बटे में हो जाएगा, तो क्या कहोगे कि IP अपॉन IS बराबर इधर क्या चल रहा है, VS। अब VP आप अगर ध्यान से देखो तो इधर है गुणम, इस साइड आएगा तो कहाँ हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो VS अपॉन बच्चा क्या हो गया, VP बराबर हम क्या कहेंगे, बराबर NS अपॉन बच्चा क्या कहेंगे, NP, और बराबर क्या अभी आया था, परिणमन अनुपात R। ठीक है, ये R क्या है बच्चा, परिणमन अनुपात यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।